सिंगापुर स्ट्रेन को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो कुछ कहा उसके बाद इसकी चर्चा जो है हिंदुस्तान में जोरों पर है। अरविंद केजरीवाल ने यह आशंका जताई है कि सिंगापुर में मिले नए स्ट्रेन से भारत में तीसरी लहर की आशंका है। यह दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आशंका जताई है। सिंगापुर स्ट्रेन बच्चों को अधिक प्रभावित करेगा, यह अरविंद केजरीवाल ने कहा। तीसरी लहर की आशंका के बीच अभिभावकों की चिंताएं बढ़ी हैं। रविवार को सिंगापुर ने पूरी दुनिया को नए स्ट्रेन को लेकर आगाह किया था और उसी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी केंद्र सरकार से यह अपील की कि सिंगापुर से आने जाने वाली तमाम फ्लाइट्स पर पूरी तरह से पाबंदी लगा देनी चाहिए। उन्होंने सरकार से यह अपील की। हालांकि इसके बाद जो सिविल एविएशन मंत्री हैं उनका भी बयान सामने आया और उन्होंने यह कहा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण भारत ने 23 मार्च 2020 से ही सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगाई हुई है। तो थर्ड वेव का सबसे बड़ा चैलेंज अभी कुल मिलाकर बाकी है, ऐसा साफ तौर पर नजर आ रहा है। तीसरी लहर में 6 से 12 साल के बच्चों को गंभीर खतरा है। 6 से 12 साल के बच्चे जो हैं वो कोरोना वायरस के टारगेट पर रहेंगे, उनको संक्रमण होने का गंभीर खतरा है। भारत में 17 साल तक के बच्चों की संख्या 50 करोड़ से भी ज्यादा है। युवाओं का देश कहा जाता है भारत। 50 करोड़ से भी ज्यादा 17 साल तक के बच्चे हैं। ऐसे में यह खतरा कितना बड़ा हो सकता है यह हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं। देश में 25 करोड़ से भी ज्यादा 10 साल तक की उम्र के बच्चे हैं और थर्ड वेव में बच्चे जो हैं वो संक्रमण के निशाने पर हो सकते हैं, यह आशंका है। दूसरी लहर में 10% से भी ज्यादा बच्चे संक्रमित हो रहे हैं। जी हां, दूसरी लहर में भी बच्चे संक्रमित हो रहे हैं और इस बार यही हमने नया ट्रेंड देखा पहली वेव से सेकेंड वेव में कि इस बार भी कई बच्चे निशाने पर आ रहे हैं संक्रमण के। और खतरे में कैसे बच्चे हैं इसको बताते हुए 3 बड़ी और अहम बातें हम आपके सामने अब रखने जा रहे हैं। और वो 3 अहम बातें क्या हैं, 3 बड़ी वजहें क्या हैं। एहतियात रखना बहुत मुश्किल है। जब मामला बच्चों का होता है तो सावधानियां बरतना, उनको एहतियात के लिए निर्देश देना और बच्चों का उन निर्देशों को मानना यह बड़ी मुसीबत का सबब होता है। कमजोर इम्यूनिटी होती है बच्चों की। 18+ को टीके की सुरक्षा तो मिल रही है, हालांकि वैक्सीनेशन जो है अभी भी उतनी रफ्तार नहीं पकड़ पाया है, वैक्सीन की कमी है कई जगहों पर, लेकिन फिर भी 18+ को टीका तो लग रहा है कम से कम। लेकिन 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए तो अभी कोई टीका भी इजाद नहीं हुआ है। एहतियात रखना मुश्किल, कमजोर इम्यूनिटी और 18+ को टीके की सुरक्षा, लेकिन 18 ईयर से नीचे के जो बच्चे हैं उनके लिए अभी टीके का ना आना ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। और डॉक्टर नीलम, इसीलिए चुनौती और बढ़ जाती है जब यह खतरा हमारे सामने आता है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं वो तीसरी लहर में ज्यादा संक्रमित हो सकते हैं। देखिए, ऐसे जो वायरस है वो यूजुअली कोशिश करती है जिसमें लीस्ट रेजिस्टेंस है उसमें अटैक कर। ये हमने वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस देखा है। तो ये जो थर्ड वेव आई ये हमें यूरोप ने एक्चुअली ज़्यादा सिखाया, वेदर इट वाज जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, यूके, इन सब देश में थर्ड वेव आई है। एंड साउथ कोरिया वाज अ वेरी गुड एग्जाम्पल जिसमें हमने देखा कि थर्ड वेव में उनके बच्चों की परसेंट स्लाइटली बढ़ी। उन्होंने 9 से 11% बताया था। तो एक कहावत है, इफ यू फेल टू प्रिपेयर यू आर प्रिपेयर्ड टू फेल। मतलब अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो आप फिर फेल होंगे। तो वी नीड टू प्रिपेयर आवरसेल्फ। और जो ये थर्ड वेव से हम किसी प्रकार से माता पिता को नहीं डराना चाह रहे हैं। बेसिकली ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट और डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, इन तीनों की तरफ से हम अपनी तैयारी कर रहे हैं कि अगर खुदा ना खास्ता ये वो वीक परसेंट दैट इज चिल्ड्रन को अटैक करे, क्योंकि तब उनको वैक्सीन नहीं मिली होगी, तो देयरफॉर वी आर गेटिंग प्रिपेयर्ड। इस तरीके से गवर्नमेंट में
बातें हो रही हैं एक्सपर्ट कमेटी से, देख रहे हैं कि किस तरीके से एक्सपर्ट कमेटी पीडियाट्रिक्स को इन्वॉल्व करके इस तरीके से प्रोटेक्शन रखे। नंबर 1 खुशी की बात यह है कि बच्चों में अगर इन्फेक्शन भी होता है, अभी तक जो ये न्यू स्ट्रेन आई थी 1617 जो स्ट्रेन इंडिया में आई और सेम स्ट्रेन सिंगापुर में भी है जी, सो वो स्ट्रेन बच्चों को मोर इफेक्ट करे, लेकिन सीरियसनेस अभी बच्चों की उतनी क्रिटिकल नहीं है। ठीक है। मैं आपसे सहमत हूँ कि 50 करोड़ में अगर मैं 0.05 भी बोलूं तो भी वो बहुत ज्यादा हो जाता है। बढ़ जाता है। हाँ, तो इसीलिए वो पूरी तैयारी ठीक है। 100% हमको करके चलनी ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल तैयारी 100% करके चलनी है। डॉक्टर नीलम, बिल्कुल आपने सही कहा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।